अगला मेथड है बेटा हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, इसकी ये जो टेबल है इसको याद रखना बेटा। एक्स नोड के क्रॉसपोंडिंग वाई नोड, x1 के क्रॉसपोंडिंग y1, x2 के क्रॉसपोंडिंग y2, x3 के क्रॉसपोंडिंग y3, x4 के क्रॉसपोंडिंग y4। अब हमारे पास क्या फॉरवर्ड डिफरेंस y, तो हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट डिग्री का जो हमारे पास है ना, ये y1 और y नोड के बीच में सेंटर में लिखा हुआ जो थर्ड कॉलम में फॉरवर्ड डिफरेंट y नोड, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, y1 माइनस y नोड अपॉन में x1 माइनस x नोड। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस y2 क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन में y3 माइनस x3 माइनस x2। ऐसे चलता रहता है बेटा ये। तो ये आप जो है हमारा इसको अपने माइंड में रखना है कि इसको आप जो वैल्यू वहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है किसकी वैल्यू को किस में से माइनस करना है हमने, तो वहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है बेटा, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूले का जो फार्मूला है हमारे पास, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड इंटू में एक्स माइनस एक्स वन इंटू में सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंस है डेल स्केयर डी वाई नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एट वाई नोड अप टू सोन x minus x node x minus x1 x minus x2 into up सोन x minus x n minus 1 फॉरवर्ड का nth ऑर्डर डिफरेंट एट y नोड। तो हमारे को ये क्या कहता है कि हमारे को न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं हम इसको, और न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द डिफरेंस, find the divided difference of the various order for the data in the following table below। x की वैल्यू है -3, -1, 0, 3, 5। एफ एक्स हमारे को गिवन है -30, -22, -12, 330, 3, 4, 5, 8। अब हमने क्या किया, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज x लिखा हमने, -3 क्या है बेसिकली एक्स नोड है बेटा, -1 क्या है x1 मैंने लिख दिए ये आपके, 0 को क्या बोलेंगे x2, 3 को क्या है x3 और 5 हमारा x4 की वैल्यू है। एफ एक्स है ये y नोड हमारे पास क्या गया -30, y1 क्या हो गया -22, 12 क्या हो गया माइनस का y2 एंड 330 क्या होगी y3 की वैल्यू एंड 3, 4, 5, 8 क्या होगी y4 की वैल्यू। अब फॉरवर्ड डिफरेंस एट एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, y1 माइनस वाई नोड अपॉन में x1 माइनस एक्स नोड, यही बोलेंगे ना। y1 की क्या वैल्यू है -22 माइनस और y नोड क्या है माइनस का 30 अपॉन में x1 माइनस एक्स नोड, तो क्या आ गया 4। इसी तरह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया 10। फिर हमारे पास क्या है y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2 1, 1, 4 एंड y4 माइनस y3 एंड x4 माइनस x3 वो क्या गया दिस। अब आपने क्या करना है, आगे जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस करोगे ना, देखो थर्ड जो कॉलम है 10 माइनस 4 कर दिया अपॉन में जो x वाली था ना जो फर्स्ट टेबल, उसमें से एक एक का डिफरेंस कर देना, बीच में से एक छोड़ देनी है, तो क्या आएगा x2 माइनस एक्स नोड, वो x2 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में ना 0 माइनस का 3, फिर 1, 1, 4 माइनस 10 अपॉन में फिर इनके बीच में एक का छोड़ देना x3 माइनस x1, तो क्या आया 3 माइनस ऑफ -1। इसी तरह 1, 5, 6, 4 माइनस 1, 1, 4 और फिर हमारे पास 5 माइनस 0, एक का छोड़ देना। अगले वाले में 2 छोड़ने बीच में x वाले कॉलम के सिर्फ 22 माइनस 2 अपॉन में 2 का डिफरेंस रखना है, तो 2 का डिफरेंस में क्या आएगा हमारे पास क्या आएगा x3 माइनस एक्स नोड, क्योंकि एक -1 नहीं आएगा, x1 भी नहीं आएगा और x2 भी नहीं आएगा। फिर अगले वाले में फिर वही 290 माइनस 26 2 का डिफरेंस x4 माइनस x1, फिर उससे अगले वाले में 3 का डिफरेंस रख देंगे सिर्फ डिनोमिनेटर वाली में,
ऊपर वाला एज इट इज आएगा डिफरेंस। तो ये हमारे पास टेबल बन जाती है बेटा, सिर्फ यदि आपके पास टेबल पूछी है तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगला है हमारे पास बेटा, गिवन द सेट ऑफ द टेबुलेटेड पॉइंट्स वन माइनस 3, 3, 9, 4, 30, 6, 132 obtained the value of the y when x is equal to using the न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। x की वैल्यू लिख ली बेटा 1, 3, 4, 6, y की वैल्यू लिख ली -3, 9, 30 एंड 132। अब फॉरवर्ड डिफरेंस फाइल लिया तो क्या हो गया 9 माइनस 3, 9 माइनस माइनस ऑफ -3 अपॉन में 3 - 1, तो उसने सीधा कैलकुलेट करके पिछले वाले में तो दिया था, इसमें आ गया 6, फिर 30 - 9 अपॉन में 4 - 3, तो वो क्या हो गया 21, फिर 132 - 30 अपॉन में 6 - 4, तो ये 51 आ गया। फिर आगे इसी तरह दिस माइनस दिस 21 - 6 अपॉन में 4 - 1, एक एक छोड़ देना बेटा डिनोमिनेटर में और एक्स वाली टेबल से उठाना है, तो क्या आएगा 4, फिर 10, फिर अगले वाले में 2 छोड़ देने हैं 10 - 5 अपॉन में दिस, तो हमारा 1 आ जाता, ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे ही हमने फिर न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड इंटू में एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस अपॉन वाई नोड एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंट एट वाई नोड। तो हमने निकालने किस पे है 2 पे एक्स इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दो बेटा, और एक्स नोड क्या है टेबल से उठा लो। टेबल में क्या एक्स नोड की वैल्यू 1, एक्स वन की वैल्यू क्या 3, एक्स टू की क्या है 4, तो वो वैल्यू हमने डाल दी, तो हमारा आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 0 आता है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ द लीस्ट डिग्री विच अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ द गिवन पॉइंट्स। एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। एफ ऑफ एक्स क्या है 2 है, 3 है, 12 है, 78 है। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने बना दी, एक्स की वैल्यू को लिख दिया 0, 1, 2, 4, वाई की वैल्यू को लिख दिया 2, 3, 12, 78। फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर वाई का लिया 3 - 2 अपॉन में 1 - 0 1 आ गया, 12 - 3 अपॉन 2 - 1 9 आ गया, 78 - 12 अपॉन में 4 - 2 33 आ गया, फिर 9 - 1 अपॉन में 2 - 0, फिर 33 - 9 अपॉन में 4 - 1, हमारे पास पहले वाली में 1 का डिफरेंस, फिर दूसरी वाली में 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, ऐसे चलता होता है बेटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पे हमारा 1 आ जाता है, उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है। हमने फार्मूले को लिखा, उसमें हमारे पास क्या है वाई नोड की वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स में है तो हमने पोलिनोमियल आएगा, तो क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं गिवन इसमें, तो हमने डाला सोल्व किया, तो हमारा आंसर क्या आता है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस का 2 रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ द प्रिजनर्स अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स इन ए जेल फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा यूजिंग द न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। एज बिलो 25, तो हमारे पास नंबर प्रिजन है 52, 30 के हैं हमारे पास 67, 40 के हैं 84, 50 के 94, ये हमने टेबल बना दिया बेटा। तो एज, लेट अस डिनोट द एज बिलो एक्स, नंबर ऑफ द प्रिजन बी इन वाई, तो ये हमारे पास क्या पूरा टेबल बनाया बेटा। उसके बाद हमने फार्मूले को लिखा, उसमें वैल्यू डाल दी, हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाता है आंसर कि 77 नंबर ऑफ प्रिजनर्स कैन नॉट बी इन, क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं होते ना, पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आंसर 77 आता है। तो ये सारा का सारा है बेटा न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। जब हमारे पास जो इंटरवल है अनइक्वल होते हैं, जो एक्स का जो वैल्यू होती है ना, उनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास 3 मेथड लगते हैं। एक हमारे पास लैग्रेंज लगेगा, एक हेर्माइट लगेगा, एक हमारे पास न्यूटन डिवाइड डिफरेंस लगेगा। एक न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड है, ध्यान रखना बेटा। पहला जो इक्वल का न्यूटन फॉरवर्ड
न्यूटन बैकवर्ड, और एक ये जो लास्ट है ये न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला है, क्योंकि न्यूटन न्यूटन मत देख लेना, दोनों का नाम आगे भी देखना है हमने कि क्या कहता है कि न्यूटन फॉरवर्ड से पूछ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, या बैकवर्ड से पूछ रहा है, या हमारा न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूले से पूछ रहा है। ठीक है, ये लास्ट के 3 मेथड है जिसमें हमारा इंटरवल जो है एक्स की वैल्यू है, जो टेबुलेटेड वैल्यू हैं, उनका जो डिफरेंस है जब अनइक्वल होता है, जब भी हम अप्लाई करते हैं। ये मेथड थे बेटा इंटरपोलेशन के, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम आती है तो आपने पूछ लेना है बेटा। थैंक यू।